नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे रसखान के सवैये के प्रश्नोत्तर। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, लास्ट में कमेंट ज़रूर लिखें कि आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रसखान मनुष्य के रूप में अगला जन्म कहाँ लेना चाहते हैं? उत्तर, रसखान मनुष्य के रूप में अगला जन्म ब्रजभूमि में लेना चाहते हैं। दूसरा प्रश्न, रसखान पशु के रूप में जन्म लेने पर कहाँ रहना चाहते हैं? उत्तर, रसखान पशु के रूप में जन्म लेने पर नंद बाबा के गाँव में से किसी गौ के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, रसखान पक्षी के रूप में जन्म लेने पर किस डाली पर बसना चाहते हैं? उत्तर, रसखान पक्षी के रूप में कालिंदी नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों की डाली पर बसेरा करना चाहते हैं। गोपी सिर पर क्या धारण करना चाहती हैं? गोपी सिर पर मोर मुकुट धारण करना चाहती हैं। गोपी कृष्ण की मुरली कहाँ नहीं रखना चाहती? उत्तर है, गोपी कृष्ण की मुरली अपने अधरों या होठों पर नहीं रखना चाहती। अगला प्रश्न है, रसखान ब्रजभूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं? उत्तर, रसखान को कृष्ण की क्रीड़ा स्थली ब्रजभूमि से बड़ा लगाव है। अतः वे कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो गोकुल के ग्वालों के बीच मेरा जन्म हो, पशु हूँ तो नंद बाबा की गौओं में, पक्षी हूँ तो कालिंदी कुल या यमुना के तट पर स्थित कदम्ब की डालों पर, और यदि पत्थर बनूं तो गोवर्धन पर्वत के पत्थर के रूप में जन्म लूं। अगला प्रश्न, गोपी क्या क्या स्वांग भरती हैं? उत्तर, गोपी अपने प्रियतम श्री कृष्ण को पाने के लिए मोर पंख का मुकुट पहनकर, गुंज की माला गले में धारण कर, पीतांबर ओढ़कर, हाथ में लकुटिया लेना चाहती हैं। वह कृष्ण के सभी स्वांग भरकर गोधन और ग्वालिनों के संग फिरना चाहती हैं, परंतु मुरलीधर की मुरली अपने अधरों पर नहीं रखना चाहती। अगला प्रश्न है, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम कैसा है? उत्तर, गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम है। वे अपने कृष्ण को पाने के लिए, कृष्ण को रिझाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, परंतु अपनी मर्यादा के साथ रहना चाहती हैं। गोपियाँ ब्रजभूमि, ब्रज के पशु पक्षी तथा ब्रज की गौओं आदि को कृष्ण भक्ति में सहायक मानती हैं। मानुष हो तो वही रस खाने, बसे ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहो बसु मेरो, चरो नित नंद की धेरु मंझारन। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धरियो छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो बसरो करो मिली, कालंदी कूल कदम्ब की डारन। उत्तर है, प्रसंग प्रस्तुत सवैयाँ हमारी पाठ्य पुस्तक साहित्य वैभव के रसखान के सवैये नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता रसखान हैं। संदर्भ, प्रस्तुत समैया में रसखान हर स्थिति में ब्रज गोकुल में ही जन्म लेना चाहते हैं। वे अपना संबंध उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं जिनके साथ कृष्ण का संबंध रहा है। अब संदर्भ है, भक्ति तथा ब्रजभूमि के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। कवि अपना संबंध उन्हीं से जोड़ना चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से है। रसखान को ब्रजभूमि से इतना लगाव हो गया है कि वे कहते हैं, यदि मेरा अगला जन्म मनुष्य के रूप में हो तो ब्रजभूमि में रहने वाले गोकुल गांव के ग्वालों में जन्म लूँ। पशु के रूप में मेरा जन्म हो तो मैं नंद बाबा द्वारा चराई जाने वाली गौओं के झुंड में से कोई एक गौ बनूं। पत्थर भी बन जाऊं तो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिसे ब्रज रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने छाते के रूप में उठाया था। यदि पक्षी बनूं तो कालिंदी नदी के किनारे स्थित कदम्ब के पेड़ों पर वास करने वाले पक्षी के रूप में जन्म लूं। अर्थात कहीं भी रहूं, यह भाव स्पष्ट होता है।